दोस्तों काफी दिन हो गया मैंने स्लाइस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में वीडियो नहीं बनाया। देखो भाई, यहाँ पर अगर आप स्लाइस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना चाहते हो तो आप स्लाइस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। देखो, ये जो स्लाइस सेविंग्स अकाउंट्स है ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों पार्टनर है आपस में। तो यहाँ पर भाई आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह कुछ भी करना चाहते हो फिजिकल तरीके से तो आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी ब्रांच से कर सकते हो। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप स्लाइस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो काफी सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर फोन पे में, गूगल पे में ये अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है। तो भाई ऐड करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करना होगा, तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ऐड होगा आपके फोन पे, गूगल पे में। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर बेसिकली रजिस्टर्ड होना चाहिए। भाई ये बैंक DICGC से इंश्योर है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पर भाई कुछ दिनों पहले मेरे पास में एक कमेंट आया था कि सर क्या मैं इस बैंक में अपना एक FD ओपन कर सकता हूं। तो देखो, यहाँ पर मैंने उनको एक रिप्लाई दिया था जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई आप यहाँ पर ओपन तो कर सकते हो, लेकिन भाई ये नया बैंक है, इतना हम इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हैं। वैसे आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, आप FD करके अपना इतना पैसा सेफ रख सकते हो। लेकिन अगर उससे अधिक करते हो तो ऐसे कंडीशन में वो आपकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि नया बैंक है तो हम इतना भरोसा नहीं कर सकते। वैसे ये भाई सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार है, मैं काफी दिनों से ये सेविंग्स अकाउंट्स यूज कर रहा हूं। ये जब शुरू में आया था तो भाई यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 6.25, 6.35 ऐसे ही कुछ था जो आपको पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता था, और इंटरेस्ट रेट पर डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होता था। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट हो जाता है। बाकी ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अकाउंट ओपन करते समय आपको सिंगल रुपए की भी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर NEFT, RTGS, IMPS बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको एक भी रुपीज चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर हम SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो ये भी बिल्कुल जीरो है। SMS अलर्ट, ईमेल अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई अगर हम डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर के बात करें तो देखो, जब आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो ना तब आपको 299 रुपए पे करना पड़ता है, और उसके बाद में भाई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एक भी रुपीस आपको नहीं देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप इशू करवाते हो तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम ATM ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आपका स्लाइस सेविंग्स अकाउंट है तो आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM मशीन से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। 5 विड्रॉवल यहाँ पर अलाउड है। इसके अलावा अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM से बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, स्टेटमेंट निकालते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे बैंक के ATM से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी आपको 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई पहले जब मैंने इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन किया था तब तो चेकबुक का ऑप्शन नहीं था, तो अब तो चेकबुक का ऑप्शन इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हो गया है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, और भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको एक भी रुपीज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर 25 पेज का चेकबुक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेकंड ऑनवर्ड अगर आप यहाँ पर चेकबुक अप्लाई करते हो, यानी कि दूसरे बार अगर आप चेकबुक अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इनवार्ड चेक रिटर्न चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम आउटवार्ड चेक रिटर्न चार्जेस को लेकर के बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर तो यहाँ पर भाई आपको 100 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम ECS आउटवार्ड चेक रिटर्न चार्जेस को लेकर के बात करें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड को लेकर के तो यहाँ पर आपको 500 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम स्टॉप पेमेंट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है।
साथ ही साथ अगर हम डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच के जरिए डिमांड ड्राफ्ट डीडी वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और भाई मिनिमम आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम 1500 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर कैंसिलेशन यानी कि डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी कैंसिल के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो आप ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकाल सकते हो और जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। आपको सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप एक हिसाब से ये समझो कि ये पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है, क्योंकि भाई इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से पार्टनरशिप कर ली है। तो यहाँ पर आपका जो ब्रांच है वो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही रहने वाला है। इसके अलावा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई पर आपको नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक सेलेक्ट करते हैं तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम कहीं पर भी आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में नहीं दिखेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर कस्टमर्स को समस्या बनी रहती है। भाई इनका मैं यूपीआई तकरीबन 7-8 महीने से, जब से मैंने अकाउंट ओपन किया है तब से यूज कर रहा हूं और इनके यूपीआई में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं कितना भी ट्रांजेक्शन करूं कोई भी दिक्कत नहीं होती है और भाई इंटरेस्ट रेट तो डेली इनका क्रेडिट हो जाता है। तो भाई ये सेविंग्स अकाउंट आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को चूज कर सकते हो, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भी काफी सारे बैंक हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, इसके साथ साथ यहाँ पर इंडसइंड बैंक हुआ। इन बैंकों में भी आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की तलाश कर रहे हो तो मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।